गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम केमिस्ट्री एमसीक्यूज़ लेकर आया हूँ विद ट्रिक्स। कल भी एक पार्ट लेकर आया था, तो आज भी एक पार्ट लेकर आया हूँ और ये हमारा मिशन एचपीटेट एचपीटीएसटी का पार्ट 28 है। इससे पहले भी हमने पार्ट 27 तक कर लिया है, आज 28 पार्ट है। तो अगर वो नहीं देखें तो सब देख लीजिए, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, जितने भी मेरे चैनल पर वीडियोज़ हैं वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो आपके काम आएंगे। केमिस्ट्री का सेक्शन मैं आपको आई बटन में डाल दूंगा ऊपर, ठीक है, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। और फर्स्ट क्वेश्चन से पहले आप जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और साथ ही साथ आपको कल मैंने नोटिफिकेशन डाली दी थी कि कमीशन का जो एग्ज़ाम है वो अब 9 तारीख को नॉन मेडिकल और मेडिकल का नहीं होगा, अब वो 16 तारीख को होगा। ठीक है, और जो आर्ट्स का एग्ज़ाम है आपका वो 9 तारीख को होगा, वो पहले 16 तारीख को होना था। तो आपको नहीं पता लगा हो तो प्लीज़ पता कर लें, मेरे चैनल पर वीडियो है उस पर देख ले जाके। ठीक है, मैंने उसमें सब कुछ बताया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा और शेयर बटन को शेयर कर दीजिए, शेयर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इन K2Cr2O7। Cr का K2Cr2O7 में आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि हमारा जिस तरह से ये पीरियोडिक टेबल है, तो यहाँ पर मैंने आपको सारा का सारा डिटेल दिया था कि कैसे हमारे को पता करनी है। तो फर्स्ट ग्रुप +1 स्टेट, सेकंड ग्रुप आपका +2, 13th ग्रुप +3, 14th ग्रुप +4, 15th ग्रुप -3, 16th ग्रुप -2, 17th ग्रुप -1 और 18th ग्रुप 0। ठीक है, और ये जो बीच वाले होते हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक होता है। तो इसमें जनरली +2 भी होती है, +3 भी होती है, +4 भी होती है, +5 भी होती है, +6 भी होती है और +7 भी होती है। ठीक है, जनरली आप याद रखें कि जो आपका +7 होती है वो मैग्नीज़ की होती है, +6 होती है वो क्रोमियम की होती है। ठीक है, मे बी यहाँ पे भी +6 आ सकती है, तो आप चेक करके बताइए मुझे। ठीक है, स्कैंडियम की आपकी +3 होती है, वेनेडियम की आपकी +4 होती है, और ठीक है, टाइटेनियम की आपकी +4 होती है। इस तरह से देख लेंगे आप कि क्या क्या आपके जो अरेंजमेंट है, क्योंकि स्कैंडियम से जब हम जिंक की ओर जाते हैं, मैग्नीज तक जाते हैं, तो वहाँ पर आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती रहती है। तो स्कैंडियम की आपकी +3, टाइटेनियम की +4, वेनेडियम की +5, क्रोमियम की आपकी +6 और मैग्नीज की +7। ठीक है, आयरन की आपकी +3, +4, +5 होती है। ठीक है, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक की आपकी +2, +3 होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखें आप। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे K2Cr2O7 में Cr की। तो Cr को हम X ले लेंगे। के आपका पोटेशियम आपका +1 होता है क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप में आता है, और ऑक्सीजन आपका -2 होता है क्योंकि ये 16 ग्रुप में आता है। तो ये हम पुट करेंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे पुट करते हैं। 2 K है, 2 पोटेशियम है, तो हम +1, 2 इंटू +1 +2, 2 Cr हैं तो X ले लेते हैं, +7। ठीक है, 7 ऑक्सीजन है। ठीक है, और -2 ऑक्सीजन की होती है = 0। ठीक है, 2 + 2x - 14, 2 में से =0, 2 में से 14 गए, 14 में से 2 गए 12, 2x = 2x + 12 = 0। ठीक है, 12 इधर ले जाएंगे, माइनस माइनस। ठीक है, 12 इधर ले जाएंगे, 2x = 12, 6 + 6 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो आप देखिए क्रोमियम की मैंने आपको क्या बताया थे, +6 इसका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, उसी तरह से आप जो है और भी सॉल्व कर सकते हैं, मेरे को आप बताएंगे ज़रा कमेंट सेक्शन में। CrO5 की ऑक्सीडेशन स्टेट सॉल्व करके Cr की बतानी है इसमें। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड AgNH3 2+। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आपको नेम बताना है, क्या होता है। तो देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके कैसे नेमिंग करते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, जिसके अंदर जो है लिगेंड्स लगे हुए हैं, सेंट्रल मेटल एटम है, आयंस भी हैं, और आपका कोऑर्डिनेशन नंबर भी है। ठीक है, तो देखिए ये सेंट्रल मेटल एटम है,
सिल्वर, सिल्वर Ag यानी कि इस Ag को बोलते हैं ना सिल्वर, और इस Ag के इर्द गिर्द जो है NH3 लगे हुए हैं, 2 NH3। तो ये जो टू 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 वैल्यू है ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है, और ये जो NH3 है ये आपका जो ब्रैकेट के अंदर है वो लिगेंड है। लिगेंड हमेशा याद रखिए कि वो सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होता है। तो इसका हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम पता करने के लिए सबसे पहले हमें सिल्वर की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होगी। तो सिल्वर को हम X ले लेते हैं 2। अमोनिया, अमोनिया की 0 होती है, वैसे अगर आपको नहीं पता लग रही तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, +1 हाइड्रोजन की होती है और -3 नाइट्रोजन की होती है, ठीक है। 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया 0, ठीक है। 0 = +1, ठीक है। X = 0, X +1, ठीक है। 2 0 से 0 हो जाएगा, +1 हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए सिल्वर की आपकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। तो ये जो ब्रैकेट में यहाँ पर ऑप्शन में दिए हुए हैं ये ऑक्सीडेशन स्टेट ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे आपका फर्स्ट एक आ रहा है यहाँ पे, तो ये 1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो मे बी ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन ये और ये नहीं हो सकते, ठीक है। अब देखते हैं कैसे हमें नेमिंग करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी को देखेंगे। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है, 2 है तो डाई बोलेंगे। फिर लिगेंड को देखेंगे, डाई अमोनिया है तो इसको अमीन बोलते हैं, डाई अमीन, ठीक है। फिर ये आपका सेंट्रल मेटल एटम जोड़ते हैं, आपका जो है ये सिल्वर, डाई अमीन सिल्वर। फिर आपकी ऑक्सीडेशन नंबर 1 और फिर ये आपका आयन, ठीक है, डाई अमीन सिल्वर 1 आयन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये आप करके देख लीजिएगा, पुराने पेपर का जो क्वेश्चन है ये आपको आया हुआ है, तो आपको करके देखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स इन CH3 CH CH CN। इसमें आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बताना है। तो ये कल भी दिक्कत आई थी, तो आपको मैं आप दोबारा से बता देता हूँ। जहाँ सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होगा, जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड होगा, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा वहाँ पर 1 सिग्मा बॉन्ड और इस साइड वाले 2 पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका पूरे का स्ट्रक्चर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए CH सेंट्रल मेटल एटम, बीच में बॉन्ड होता है, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH, ठीक है, फिर C और CN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता लगा हुआ, ठीक है, और C ये वाला H H H, ठीक है। तो देखिए हमें पहले सिंगल बॉन्ड कैलकुलेट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब डबल बॉन्ड कैलकुलेट करो 8 और 9, ठीक है। 9 इसमें सिग्मा बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड कैलकुलेट कीजिए 1 2 3 पाई बॉन्ड। हमेशा याद रखिए कि पाई बॉन्ड वहाँ होगा जहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड में पाई बॉन्ड नहीं होता, ठीक है। तो 9 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड इसके आंसर होंगे, ठीक है। 9 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड्स, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, अगर गलती होगी तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस मैंने कल भी बताई थी आपको, आज भी कुछ प्रोसेसेस बता रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जो डिक्कन प्रोसेस होती है वो क्लोरीन की प्रिपरेशन के लिए होती है, वहाँ पर हम क्यूप्रस क्लोराइड जो है कैटलिस्ट यूज़ करता है। तो डिक्कन प्रोसेस किसके लिए होती है, क्लोरीन की प्रिपरेशन के लिए। सेकेंड देखिए बॉस्ट प्रोसेस, बॉस्ट प्रोसेस जो होती है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन की प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ पर हम कैटलिस्ट फेरिक ऑक्साइड यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ जो है प्रमोटर क्रोमिक ऑक्साइड यूज़ करते हैं। थर्ड प्रोसेस है साइनाइड प्रोसेस। साइनाइड प्रोसेस आपकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए होती है सिल्वर और गोल्ड के लिए, ठीक है, सिल्वर और गोल्ड के लिए। अगर सिल्वर की मैन्युफैक्चरिंग होगी तो वो वहाँ पे सोडियम साइनाइड यूज़ किया जाता है, और अगर गोल्ड की होगी वहाँ पे पोटेशियम साइनाइड यूज़ किया जाता है, ये चीज़ याद रखें। मॉन्ड प्रोसेस, मॉन्ड प्रोसेस जो आपकी निकल की आपके मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है। तो डिक्कन प्रोसेस क्लोरीन की, बॉस्ट प्रोसेस डाई हाइड्रोजन की, साइनाइड प्रोसेस सिल्वर और गोल्ड की, और मॉन्ड प्रोसेस आपकी निकल की जो है प्रिपरेशन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है। तो ये क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडरिंग द एलिमेंट्स
बी बोरोन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर मेटालिक करेक्टर। हमेशा याद रखें कि मेटालिक करेक्टर कैसे आपको पता लगाना है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये आपका इस तरह से एटॉमिक जो है मतलब जो है आपका पीरियोडिक टेबल है। तो जब भी हम डाउन द ग्रुप जाएंगे मेटालिक करेक्टर इंक्रीज़ होता है और लॉन्ग अ पीरियड जाएंगे मेटालिक करेक्टर डिक्रीज़ होता है। ठीक है, तो आपका पोटेशियम जो है फर्स्ट ग्रुप में आता है तो इसका मेटालिक करेक्टर ज़्यादा होगा। फिर आपका मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप में आता है तो इसका मेटालिक करेक्टर ज़्यादा होगा। फिर ये आपके बोरोन और एल्यूमिनियम जो है ये 13th ग्रुप में आते हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का ज़्यादा होगा क्योंकि एल्यूमिनियम का साइज़ बड़ा है। ठीक है, बोरोन का साइज़ छोटा है तो उसका कम होगा। तो क्रम क्या होगा, पोटेशियम का ज़्यादा, मैग्नीशियम का कम, एल्यूमिनियम का कम और बोरोन का सबसे कम। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अलॉन्ग अ पीरियड डिक्रीज़ होता है और डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होता है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट मिटिनेरियम जिसका 109 जो है आपका एटॉमिक नंबर है वो किस ब्लॉक से है। तो देखिए वो जो मिटिनेरियम है आपका वो है आपका डी ब्लॉक से। ये एक तरह से रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और आपका जनरली याद रखें कि ये जो एलिमेंट है वो आपका 9th ग्रुप में आता है। ठीक है, 9th ग्रुप में। तो आप इसको चेक करके देख लीजिए एक बार कि कैसे होता है ये। 109 में से आपको 32 माइनस करने हैं। ठीक है, 109 में से 32 माइनस करने हैं, कितने आ जाएंगे 77। 77 में से आपको फिर से कितने माइनस करने हैं, 32 माइनस करने हैं। ठीक है, 32 माइनस करेंगे 77 में से 45 आ जाएगा। 45 में से आपको 18 माइनस करना है। 18 माइनस करने पे 27 आ जाता है। 27 का आपको नंबर पता होता है कि आपका कौन से में आ रहा है। 27 जो है आपका डी ब्लॉक में आ रहा है। 27 क्या है आपका, कोबाल्ट है। ठीक है, कोबाल्ट किस में आ रहा है आपका, डी ब्लॉक में आता है। ठीक है, स्कैंडियम से लेकर जिंक के बीच में आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं या ग्रुप्स हैं, ठीक है, 3rd से लेकर 12th ग्रुप में जो भी आते हैं वो आपके डी ब्लॉक में आते हैं। तो ये चीज़ याद रखें। 27 एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का है, 45 आपका रोडियम का है, 77 आपका इरिडियम का है और 109 आपका मिटिनेरियम का है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपने क्या करना है, इसी तरह से माइनस करना है। 2 8 8 18 32। ठीक है, इस तरह से माइनस करना है इसको। ठीक है, अगर आपको जैसे ये पूछा गया है तो पहले आप 32 माइनस कीजिए, फिर उसमें से 32 माइनस और कीजिए, फिर उसमें से 18 माइनस कीजिए, फिर उसमें से 8 माइनस कीजिए। ठीक है, इस तरह से ये आपका नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाटर गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ। वाटर गैस किस चीज़ का मिक्सचर है। ठीक है, वाटर गैस आपका जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर है। ठीक है, इसको सिन गैस भी बोलते हैं। ठीक है, CO+H2O। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल इज़। देखिए जो पेंसिल होती है उसको हम लेड पेंसिल बोलते हैं, लेकिन इसमें लेड नहीं होता। लेड उसमें 0% होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखें। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलम प्योरीफाइज मडी वाटर। जो अलम होता है वो क्या करता है, प्योरीफाई करता है मडी वाटर को। तो वो उसमें क्या ऐसी टेक्निक यूज़ करता है। तो देखिए जो आपका अलम होता है वो उसको पोटाश अलम बोलते हैं। ठीक है, पोटाश अलम। पोटाश अलम का जो फॉर्मूला है उसमें याद रखें कि वहाँ पे पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट होगा और 24 वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पोटेशियम सल्फेट डॉट Al2SO4 3 डॉट 24H2O। पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, 24H2O। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि अलम में जो है आपके कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कौन कौन से केमिकल्स होते हैं। उसमें होते हैं आपके पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, एक फेरिक अमल भी होता है। फेरिक अमल याद रखें, उसमें अमोनियम सल्फेट होता है। अमोनियम सल्फेट और
फेरस सल्फेट, और उसमें भी 24 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखें, फेरिक अलम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्रोम अलम। क्रोम अलम भी होता है, उसमें आपका पोटेशियम सल्फेट और क्रोमियम सल्फेट होता है। क्रोम से पता लग रहा है, और वहाँ पे भी 24 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। तो जो अलम है, पोटाश अलम, वो क्या काम करता है? वो आपका काम करता है कोगुलेशन का। ठीक है, आप क्या करते हैं जब आपको कट लग जाता है शेविंग करते वक्त, तो उसमें आप क्या फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं? वो फिटकरी क्या, वो एक तरह से अलम ही है, वो कोगुलेट कर देती है ब्लड को। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिएजेंट कॉमनली यूज टू डिटरमाइन हार्डनेस ऑफ वाटर। कौन सा रिएजेंट हम यूज़ करते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर को डिटरमाइन करने के लिए? तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं डायसोडियम EDTA। डायसोडियम EDTA। तो EDTA की फुल फॉर्म याद रखें आप, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटेट एसिड। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटेट एसिड, टेट्रा एसिटेट एसिड। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। तो हम यहाँ रिएजेंट का यूज़ करते हैं EDTA का वाटर की हार्डनेस को डिटरमाइन करने के लिए। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रॉन्ज इज़ एन अलॉय ऑफ। ब्रॉन्ज किसका अलॉय है? जल्दी से बताइए, ब्रॉन्ज किसका अलॉय है आपका? ब्रॉन्ज जो अलॉय है आपका कॉपर और किस चीज़ का है? कॉपर और आपका ब्रॉन्ज जो है आपका अलॉय कॉपर और टिन का है। ठीक है, किस चीज़ का है? ब्रॉन्ज जो है आपका कॉपर और टिन का है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, कॉपर और जिंक जो है आपका ब्रास है। कॉपर और जिंक आपका ब्रास। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। तो अगर आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिखें। ठीक है, और आपको मेरे चैनल पे सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे केमिस्ट्री के, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो साथ ही साथ यहाँ पर ऊपर एक आई बटन होगा इस तरह का, आप जब वीडियो पे क्लिक कीजिए आपको आई बटन दिखाई देगा ऊपर। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।